जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से अयोध्या में चलती दिखाई दे रही हैं। और इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री कल अयोध्या में कई योजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं और इस दौरान पीएम एक बड़ी जनसभा को भी अयोध्या में संबोधित करेंगे, साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो चुका है और पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल के कार्यक्रम से पहले ही पूरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान और यूपी पुलिस के जवान भी शामिल हैं। तो सुरक्षा का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन सूर्यवंशी श्री राम की नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत खुद सूर्यदेव करेंगे। और इसके लिए अयोध्या के एंट्री पॉइंट पर 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की एक विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है और इसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेरे पीछे है ये लखनऊ हाईवे और आप देखिए तस्वीरें कि इस जगह पर तमाम होर्डिंग्स लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है वो 30 दिसंबर को होने वाला है। तो ये है लखनऊ हाईवे और यही हाईवे से ही एंट्री होती है अयोध्या के अंदर। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आप आएंगे तो एक बहुत भव्य विशाल आकृति में आप देखेंगे कि भगवान सूर्य वो 7 घोड़ों पर सवार यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या नगरी। इस जगह पर आप देखें बहुत ही विशालकाय ये प्रतिमा, ये मूर्ति लगाई गई है जिसमें 7 घोड़ों पर सूर्यदेव वो सवार हैं और जब धर्म नगरी में आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही इस आकृति को लगाया गया है। पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजाने की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। देश के कोने कोने से कई जिलों से यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं। सैकड़ों कर्मचारी फूलों की माला बनाते दिखाई दे रहे हैं। देवी देवताओं की आकृतियां फूलों से बनाई जा रही है। यहाँ तक कि विदेशों से भी खास तरह के फूल यहाँ साज सजावट के लिए मंगवाए गए हैं। जी हाँ, थाईलैंड से भी फूल मंगाए गए हैं जो श्री राम की नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको फूल को थाईलैंड का पत्ता बोलते हैं। ये थाईलैंड से फूल मंगाया गया है और खास फूल होता है, इसको बोला जाता है थाईलैंड का पत्ता। ये देखिए, यहाँ पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से फूल मंगाए जा रहे हैं। ये वाले फूल कहाँ से हैं? ये तो कोलकाता से हैं। कोलकाता से? हाँ जी। अच्छा, ये गेंदे का ही फूल? जी जी। कुछ खास होता है कोलकाता वाला या जैसे गेंदा का फूल होता है अलग अलग शहरों में तो वैसे ही है? नहीं, खास है कुछ इसमें। अच्छा, खराब नहीं होता है, ये बहुत टाइट होता है, बहुत अच्छा, लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय के लिए? जी जी। तो ये लंबे समय के लिए चलता है। देखिए ये कितना लंबा बना रहे हैं लड़ी? ये लड़ी बनाते हैं 20 फुट करीब। तो इस तरह से अयोध्या फूलों से सज रही है, लेकिन इन फूलों में डिजाइनर गुलाब हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता दिखाई दे रहा है। गुलाब के इन फूलों पर रामलला, राम मंदिर और श्री राम की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जिन्होंने गुलाब की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ये नकली गुलाब नहीं है, बल्कि ये असली फूल हैं और गुजरात के एक दंपत्ति ने फूलों पर ये कलाकारी की है। जी हाँ, ऐसी कलाकारी के लिए तकनीक तैयार करने में दंपत्ति को करीब 4 साल लगे। राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था उस वक्त भी उन्होंने अयोध्या में फूल चढ़ाए थे और ये गुजरात की उस दंपत्ति की नई कृति, ये असली फूल हैं जिस पर इस तरह की आकृतियां दिखाई दे रही। सबसे पहले हमने जब भूमि पूजन हुआ था रामलला का अपना, उस वक्त हमने ये करीबन 500 फूल यहाँ पे रामलला को समर्पित किए थे। और अभी जब हमारे रामलला जब अपने महल में जब पधारे, अपने मंदिर में जब पधारेंगे 22 जनवरी 2024 को, तो उस वक्त हजारों की संख्या में ये प्राकृतिक फूलों के ऊपर रामलला जो लिखा हुआ है, भगवान राम है, वो सब हम भगवान राम को समर्पित करेंगे।
तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी हो रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा नगाड़ा तैयार किया गया जिसकी धुन पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्त झूमते नाचते गाते नजर आएंगे। जी हां, सोने चांदी के वर्क से तैयार 750 किलो का ये नगाड़ा जब तैयार किया गया है, आपको बता दें कि डबगर समाज ने इसे तैयार किया है। और ये एक ऐसा नगाड़ा है जिसके धुन पर 22 जनवरी को हर कोई झूमता नाचता नजर आएगा। ये जो आवाज आपने सुनी ये अयोध्या में गूंजेगी। ये अहमदाबाद में बना हुआ जो नगारू है वो अयोध्या राम मंदिर जाएगा और इसको बनाने के लिए खास तौर पे अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में यहाँ पे मेरे साथ डबगर समाज के लोग हैं और दीपक भाई हैं जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा है वो तैयार की, उनके परिवार के लोग और खास तौर पे अखिल भारतीय डबगर समाज ने ये पूरी रूपरेखा तैयार की है। मेरे साथ दीपक भाई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने जो आवाज़ सुनाई, आपने जो धुन सुनाई वो अयोध्या गूंजेगी, कैसे प्लानिंग की आपने? प्लानिंग, जय श्री राम, मेरा नाम दीपक भाई डबगर है। हाँ, इसको प्लानिंग ऐसे किया है कि हमको पहले भी एक उसका आयोजन पता चला कि अगर इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर चल रहा है तो उसका टाइम खासे टाइम से चल रहा था, तो हमने समाज में बात किया कि भाई अपने डबगर अखिल भारतीय डबगर समाज का कुछ योगदान रहेगा, जैसे कि पूरा विश्व अपने को याद रखेगा वैसे हमारी नाती 000 ही है। इसमें अगर तुम डबगर सर्च मारोगे तो इसका कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है, कोई जानता भी नहीं है कि डबगर क्या चीज़ है। और हमको ये पहचान दिलाना है कि भाई डबगर ढोल नगारा ताशा ऐसा बनाता है, भगवान का काम करते हैं, तो उनकी गुंजाइश पे हमारा नाम होना चाहिए। तो आपने राम मंदिर के लिए ये खास तौर पे ये बनाया है, नगारू बनाया है, कितने कैसे बनावट की इसकी? हाँ, ये राम मंदिर के लिए जो नगारा बना है तो हजारों साल तक चले ऐसा हमने सोचा है। और वो हजारों साल कैसे चलेगा तो इसके लिए हमने इसके अंदर लोहे की प्लेटा डाली है कि जिसको ये कभी भी खराब नहीं होगा। और उसकी दिखावट के लिए हमने तांबे का पतरा यूज़ किया है जो नक्शी काम में वर्क किया है। फिर उसके बाद उसका रूप रंग भी दिया है, तो उसके अंदर सिल्वर और गोल्डन कलर से पॉलिश किया है कि अगर कोई भी इंसान अगर उसका फोटो खींचता है या जो भी करता है तो पूरा नगारा अपने को सोने चांदी जैसा दिखेगा। अगर ये दिखेगा और नरेंद्र मोदी साहब इसकी गूंज करेंगे और अक्षय विश्व में इसकी गूंज जानी चाहिए। शिव की नगरी काशी भी इस समय राम मंदिर बनने की खुशी में डूबी नजर आती है। यहाँ पर राम भक्तों ने कलश यात्रा निकाली है और 22 जनवरी को उनकी दिवाली मनाने की पूरी तैयारी है। वाराणसी के एक दुर्गा कुंड इलाके में है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुबह सुबह श्री राम भक्तों की टोली निकली हुई है और कलश यात्रा के साथ इन लोग निकले हुए, हाथों में राम ध्वजा है और जय जय श्री राम के गीत गाकर इन लोग साथ में सुबह सुबह निकल के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। कैसी ये टोली निकली हुई? इस महान आनंदमय अवसर पर सभी सनातनीय हिंदुओं के घर घर जाकर के पूजित अक्षत से उनको आमंत्रित करने का कार्यक्रम सभी स्वयंसेवक कर रहे हैं। तो अपने घर में किस प्रकार यह उत्सव मनाएंगे? हम लोग अपने घर में दीप मालिकाएं सजाएंगे और 11 बजे से 1 बजे तक जो मुख्य कार्यक्रम होगा अयोध्या जी में, उसके निमित्त हर घर में लोगों को जुटाएंगे और जितने आसपास क्षेत्र के मंदिर हैं सबको सजाएंगे। कितनी खुशी है इस बात की? बहुत ज़्यादा खुशी है। हिंदू समाज के लिए बहुत ही एक मतलब शानदार यादगार दिन होने वाला है। किस प्रकार लोगों का उत्साह देखा जा रहा है? भरपूर उत्साह है जनता के बीच में। कितना उत्साह है आप में? ध्वजा एकदम सुबह लेकर है। घर में क्या करेंगे उस दिन आप घर में क्या जलाएंगे, सुंदर कांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये उत्साह है और श्री राम के भक्तों का ये उत्साह है। और सुबह सुबह ये जो टोली है ये प्रत्येक दिन निकलती है और लोगों को आमंत्रण देती है महा उत्सव में शामिल होने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि रामलला की जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है उसके बाद क्या होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को उनके सिंहासन पर स्थापित करवाया जाएगा। इस वक्त तक रामलला की आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी और उसके बाद 3 सबसे बेहद अहम काम होंगे।
सबसे पहले रामलला की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोला जाएगा, फिर उन्हें शीशा भी दिखाया जाएगा और इसके बाद रामलला की आंखों में काजल भी लगाया जाएगा। और ये सभी अहम काम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान ही करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मुख्य यजमान हैं और वही रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी खोलेंगे। उन्हें आईना भी वही दिखाएंगे और सोने के सिक्के से उन्हें काजल भी लगाएंगे। जब पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा तब पट्टी खोली जाएगी और वो सामने से नहीं, जो मुख्य यजमान हैं प्रधानमंत्री जी वही उस पट्टी को खोलेंगे और वही आईना दिखाएंगे, वही काजल भी लगाएंगे। 3 काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। तब उसके बाद में अन्य 3 काम है, एक पट्टी हटाना और दूसरा शीशा दिखाना और तीसरा काजल लगाना। ये सोने के सिक्के से काजल लगाया जाएगा भगवान। वहीं रामलला के दर्शन करने के लिए मुंबई से लगभग 5000 लोग पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी इस पदयात्रा का हिस्सा है और 10 दिसंबर को ये पदयात्रा शुरू हुई थी, 47 दिन तक चलेगी और पैदल चलते हुए 1700 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे। राम भक्तों का ये हुजूम इस तरह से अयोध्या पहुंचेगा। 19 दिन के बाद फिलहाल ये पदयात्रा मध्य प्रदेश के देवास पहुंची हुई है। कोई ठंड के समय नहीं देख रहे, ठंड के महीने में भी इतना पसीना आ रहा है हम लोगों को, ठंड के महीने में भी। तो राम तो कहीं ना कहीं राम जी की हम लोगों में गर्मी है और राममय है। जब हनुमान जी 7 समुद्र पार करके जा सकते हैं तो हम लोगों को 3 स्टेट पार करने में कौन सी देरी है।